हरि ओम। हरि ओम। कथमस्ति भवान्? नमो नमः। शोभनं वयम्। सर्वे पंचशतं रूप्यकाणि कुशलिनः प्रेषितानि। सन्ति। सर्वे कुशलिनः। सर्वे महोदय, कुशलिनः सन्ति। 500 रूप्यकाणि दत्तानि। 500 रूप्यकाणि। 500? कदा? अद्यैव। कदा दत्तानि? अद्य चतुर्वादने। वो तो कल की बात थी। कल मूड था पानीपत जाने का। कोई बात नहीं, कल पहुंच जाएगी। 500 तो नहीं चाहिए बस। देख लिए उसमें है? बहुत ही सुंदर गीता ला के दूंगा मैं उनको, सारा समझ में आ जाएगा। लो जी, इनको बताओ। किसी से? सुंदर गीता देंगे आप। हाँ, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। एक एक अक्षर आपको समझ में आ जाएगा, सारा भाव भी समझ में आ जाएगा, अर्थ भी समझ में आ जाएगा। हाँ, पहले ये ले कर दिए तुमसे। अच्छा, फिर ठीक है, फिर चलो। पहले बाद की छोड़ो आप, चलो ठीक। वो तो मुझे देखना है ना। मेरा जितना आज तक का अनुसंधान है, मैं उसी हिसाब से तो चलूंगा। बताओ। हाँ, ना ठीक है, फिर ठीक है। तो आपको एक एक शब्द का अर्थ पता चलेगा और एक एक भाव का पता चलेगा। ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है, ये बातें तो होती रहेंगी। शास्त्री जी से कुछ भगवान के बारे में बातें करने दो। हाँ, लो जी। या आपसे करें? हाँ, मर्जी है। हाँ, मैं भी कर लूंगी जी। भगवान गीता का कोई आओगा ना, स्पीकर ऑन करा के जी, मैंने भी सुनेगा सारा। ठीक है जी, बिल्कुल। देखते हैं, भगवान की कृपा है। हरि महोदय। हरि ही ओम। हरि ही ओम। महोदय। हाँ जी। भवता किं कृतं विद्यालये अद्य? हाँ जी। भवता किं कृतं विद्यालये अद्य? अद्य पाठं पाठितवान्। कापि मीटिंग आसीत्? मीटिंग तो न आसीत्। मीटिंग न आसीत्। कोऽपि परमात्मा विषये चर्चां कृतवान् वा? कोऽपि न कृतवान्। कोऽपि न कृतवान्। तत्तु महत् आश्चर्यं जनयति। कोऽपि न चर्चां न करोति। आश्चर्यं, महत् आश्चर्यम् अस्ति। महत् आश्चर्यम् अस्ति। कोऽपि चर्चां न करोति। कोऽपि चर्चां न कृतवान् अद्य विद्यालये परमात्मा विषये। कोऽपि न। ओ भो कृष्ण, कोऽपि चर्चां न करोति। कोऽपि भवतः चर्चां न करोति कृष्ण। कोऽपि भवतः चर्चां न करोति। कोऽपि नास्ति तत्र। अत्र सर्वे मृताः। अत्र सर्वे मृताः। अत्र पृथिव्यां सर्वे मृताः। सर्वे जनाः मृताः। कोऽपि चर्चां न करोति। भुवि भारभूताः। हाँ जी, भुवि भारभूता। इतने संलग्न हो गए हैं ना हर चीज में कि पूरा दिन में कोई एक बंदा भी मतलब कृष्ण की बात करने वाला नहीं मिला आपको। देखो, आप तो कितने लोगों के संपर्क में आप रहते हो ना। हाँ जी। मैंने तो करी थी। कितना आप तो करते, क्योंकि आप तो साधना करते हो ना। मैं तो विद्यालय की बात कर रहा हूँ। विद्यालय विशेष तौर पर विद्यालयस्य विषये पृच्छामि विशेषतः। तत्र न कापि चर्चा चर्चिता। न कोऽपि चर्चां करोति तत्र, न कोऽपि चर्चां करिष्यति महोदय। न कोऽपि चर्चां करोति तत्र, न कोऽपि चर्चां करिष्यति महोदय।
अधुना अधुना संसार मध्ये काच न्यूना एव जनाः सन्ति ये भगवद विषये चर्चां कुर्वन्ति। हाँ, चलो बताओ कुछ। बस अवलोकितम पंचशतम प्राप्तानि आगतम है। अवलोकितम किम किम अवलोकितम? रूप्यकाणि आगतानि आगे एक निमेष आगतानि है। पंचशत रूप्यकाणि आगतानि अद्य त्रिवादने सार्धत्रिवादने मया 500 रूप्यकाणि प्राप्तम्। 500 रूप्यकाणि प्राप्तानि रूप्यकं प्राप्तं मया 500 रूप्यकाणि प्राप्तम्। श्लोकं वदतु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अजोऽपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी उसमें जो योग माया है ना, मेरी जो शक्ति है वो मुझे छिपा कर रखती है। उसके आवरण से मैं छिपा रहता हूँ और केवल वही लोग देख सकते हैं, मतलब जिन पर मेरी कृपा होती है। उस माया का इतना कठोर प्रभाव है कि उसमें मैं छिपा रहता हूँ। और यहीं पर इस श्लोक में भी उन्होंने यही बोला है कि प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। संभवाम्यात्म माया का अगर संधि विच्छेद करें तो संभवामि आत्म मायया, तृतीया एक वचन। अपनी माया से, योग माया से मैं जन्म लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। पहली लाइन में बोला है भगवान ने कि वैसे तो मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा हूँ। अजोपि सन, अजन्मा होते हुए भी अव्ययात्मा, अव्यय यानी अविनाशी, अविनाशी हूँ मैं, परमात्मा। और फिर आगे कहते हैं अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, मैं सभी भूतों का, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। फिर भी मतलब सारी बातें बोल दी कि मैं अजन्मा हूँ, जन्म भी नहीं लेता, सारे प्राणियों का मैं स्वामी हूँ, मुझे कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, और मैं अविनाशी हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी योग माया से यहाँ पर प्रकट होता हूँ। तो ये अपने साकार रूप के बारे में भगवान ने बोला है। और साकार रूप को भगवान ने बहुत आसान कहा है कि तुम मुझे आराम से पा सकते हो। साकार रूप में क्या होता है कि भगवान की पूजा करनी होती है, उनकी मूर्ति, उनका विग्रह रख के उनका स्वरूप सामने है और बस उनकी पूजा करो। अब इसमें क्या होता है कि इसमें ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है, ये भक्तों के लिए है। लेकिन गीता को समझना और निराकार स्वरूप का ध्यान करके, यानी कोई मूर्ति पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, वो बड़ा कठिन है और उसमें बड़ा ही ज्ञानी होना जरूरी है। तो वो भी रास्ता है।
उसमें बड़े दुख हैं। भगवान ने अपने मुंह से बोला है कि वह बड़ा दुख भरा रास्ता है। दुख भरा रास्ता इसलिए बताया है कि नंबर एक तो इसमें ज्ञान होना जरूरी है। दुनिया से विच्छेद कब होगा? जब तक हम दुनिया को समझेंगे नहीं, जब तक हमें झूठ नहीं लगेगी, ये दुनिया, ये संसार, ये रिश्ते नाते सब झूठ नहीं लगेगा तो आसक्ति मिटेगी नहीं। और जब तक हम शरीर को भूलेंगे नहीं तो हम आंख बंद करके, निराकार स्वरूप का ध्यान क्या होता है? आंख बंद करके बैठना होता है ध्यान में। ध्यान में आंख बंद करके बैठने को ही तो कहते हैं निराकार स्वरूप का ध्यान करना। तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपने शरीर को भूल पाना, कभी खुजली होगी, कभी शरीर में दर्द होगा, विचार आएंगे और कुछ होगा, लेकिन सीधा मूर्ति पूजा करने में कौन से विचार आएंगे? कौन से शरीर में खुजली होगी? तो वो तो साकार रूप की, जो इसीलिए उन्होंने बड़ी आसान बताई है कि इससे मैं जल्दी मिल सकता हूँ। तो साकार और निराकार जो लोग कहते हैं ना, जैसे आर्य समाजी हैं, उन पे इसी वजह से तो मेरी लड़ाई हुई थी। एक तरह से लड़ाई तो क्या, वहां पे कोई तलवारें तो चली नहीं, पर वो ये वो गीता को कुछ मानते ही नहीं है। वो तो निराकार पे अटके हुए हैं बस। और इसको झूठ बोलते हैं। वो बांके बिहारी मंदिर के बारे में कुछ बात करें, कुछ भी मूर्ति पूजा के बारे में बात करें, उसको तो वो बिल्कुल टूट के पड़ते हैं कि ना 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 ना, झूठ है ये तो सब। अरे भाई ये तो वही बात हुई कि तुमने मेरी एक टांग पकड़ ली और बोला कि तुम्हारी तो एक ही टांग है, लेकिन दूसरी भी तो है, सबको पता है। अब वो पागल कह रहा कि ना ना एक ही टांग है बस, पकड़ ली मैंने तो ये तो पागल, उसको पागल ही तो कहेंगे, उसको यही तो कहेंगे, पागल तूने एक टांग पकड़ी हुई है, दूसरी भी है वहीं पे। तो वो निराकार उन्होंने पकड़ लिया बस अपनी आसानी के लिए, ताकि लोगों को बहका सकें। अब वो इल्जाम लगाते हैं साकार वालों पे, जो मूर्ति पूजा करते हैं, कि ये बहके हुए हैं, ये पागल हैं। उनको पागल साबित करते हैं कि कभी मूर्ति से भी भगवान निकलता है क्या? है? कभी ऐसे पूजा पाठ करने से भी भगवान आता है क्या? भगवान तो अचल है, भगवान तो चलता ही नहीं। कभी भगवान प्रकट होता है क्या? भगवान का विराट स्वरूप और ये सब झूठे हो गए उनके लिए। लेकिन जो साकार भक्ति करने वाला है वो उनके बारे में वही समझता है कि तुमने एक टांग पकड़ी, तुम पागल हो। वो उस पे हंसता है, वो उस पे हंसता है। तो देखो दुनियादारी में क्या चल रहा है। भगवान में अपनी जगह बैठे होंगे और दुनिया वाले लड़ रहे हैं, ना निराकार, वो कह रहे हैं ना साकार। कोई जो ज्ञानी है वो जानता है कि साकार भी है और निराकार भी है। उससे कोई चीज छूटी थोड़ी है कि वो कोई चीज कर नहीं सकता। वो तो चींटी बन के भी आ सकता है, वो हाथी बन के भी आ सकता है, वो आदमी बन के भी आ सकता है। जब सब कुछ ही संभव है उसके लिए, जब अपनी योग माया से वो कुछ भी हजारों रूप धारण, लाखों रूप धारण कर सकता है, तो इन बातों को तो वो स्वीकार ही नहीं करते। वो तो बस आंख बंद करके बैठने को स्वीकार करते हैं। बताइए आंख बंद करके कौन से भगवान की प्राप्ति होगी उनको, अगर वो साकार को नकारते हैं। अगर वो साकार का सम्मान करें और तब आंख बंद करके बैठें तो शायद उनको कुछ दिख जाए। लेकिन साकार का तिरस्कार करके और वो आंख बंद करके बैठे हैं तो मेरे हिसाब से तो वो चाहे 1000 साल आंखें बंद कर रहे हैं, उनको कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तिरस्कार कर रहे हैं भगवान का। आपने मेरा एक चरण पकड़ा हुआ है और अपनी गर्दन उस चरण पे टिकाई हुई है, और दूसरा चरण मेरा तलवार से आपने काट दिया, तो क्या पाओगे आप मुझसे? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। बताओ कौन सा आशीर्वाद पाओगे आप? अब साकार वालों को तो दे रहे हैं वो गाली। बांके बिहारी मंदिर को, जहाँ पे साक्षात परमात्मा रहते हैं आज भी मानव रूप में, और रास करते हैं निधिवन से, रात को 2 बजे 1 बजे लौटते हैं, वो फिर सोते हैं, फिर सुबह उनको उठाते भी नहीं वो पुजारी, क्योंकि उनकी नींद नहीं खुलती सुबह तक। 3 बजे आए थे वो, 2 बजे रास करके, सुबह वो 4 बजे उठाते ही नहीं उनको, आरती नहीं करते सुबह। भाई 1 घंटे में नींद पूरी हो जाएगी क्या कृष्णा की? वहां पे बाल रूप है उनका, तो वो लीला करके आए हैं। और वो 1 बजे सोए हैं, रात को 2 बजे सोए हैं बल्कि, और सुबह 4 बजे उनको कैसे उठा देगा पुजारी उनको? तो इस तरह की मान्यता पे तो आर्य समाजी पूरा ठहाका मार के हंसेंगे। ठहाका मार के, अट्टाहसम करिष्यन्ति, अट्टाहसम करिष्यन्ति। तो ये कहाँ कौन से भगवान की, ये तो तिरस्कार हुआ भगवान का बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि भगवान कोई रूप धर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब तो भगवान सर्वशक्तिमान है नहीं फिर।
अगर वो कोई रूप नहीं धर सकता, इतनी भी शक्ति उनके अंदर नहीं है, तो फिर आत्मा, इतनी आत्माओं को कैसे संभालता होगा वो जो दिखती भी नहीं है? और ये शरीर जो मर के जाते हैं, ये इनको कैसे संभालता है? फिर इसका मतलब तो उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको तो प्रकट होना भी नहीं आता, उसको तो शरीर धारण करना भी नहीं आता। तो फिर सर्वशक्तिमान क्यों कहते हो फिर उसको? सर्वशक्तिमान क्या फिर उसकी ओलंपिक में कुश्ती कराओगे भगवान कृष्ण की किसी से? अरे भाई, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो वो सब कुछ ही कर सकता है। कोई चीज आप कागज पे ऐसा नहीं लिख सकते जो वह नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान का तो मतलब यही हुआ ना। हाँ, तो बस देखो, ये इतनी सी उस सर्वशक्तिमान शब्द को तो उन्होंने पकड़ लिया, उसका तो पूरा बाजा बजा रहे हैं, पूरा पूरा कह रहे हैं सबको, हाँ भगवान सर्वशक्तिमान है। और उधर से भगवान का तिरस्कार भी कर रहे हैं कि भगवान तो कोई रूप धर ही नहीं सकता, भगवान तो कहीं आ ही नहीं सकते, भगवान तो कहीं मंदिर में ही नहीं आ सकते, भगवान तो कोई भक्त मूर्ति के सामने पूजा करे, भगवान तो उसको मिल ही नहीं सकते, भगवान तो उस पर कृपा ही नहीं कर सकते। बताओ, भगवान तो किसी के पाप काट ही नहीं सकते, जिसने जो कर दिया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। भला ये कोई बातें हैं? वो सब कुछ कर सकते हैं। चलो जी, हमने तो कह दिया, अब आप बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है। ठीक है ना ये बातें सारी? हाँ सही है। हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ रह के तो हमारी जो विचारधारा है वो कुंठित हो जाएगी, और साथ में हम पाप के भागी भी बनेंगे। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो गाली देते हैं साकार रूप को, वो स्वीकार नहीं करते, वो तिरस्कार करते हैं, उसका बिल्कुल नकार देते हैं, तो हम उनके पास बैठते हैं, तो इसका मतलब हम भी फिर वही सोचते हैं। अब दारू पी की दुकान पे कोई बैठेगा तो उसको, चाहे वो पिए भी ना, तब भी यही सोचेंगे कि दारू पीता है। ठीक है ना? तो जिस तरह के धर्मावलंबियों के साथ और मिथ्या विश्वासियों के साथ हम रहेंगे, वो ठीक है, अपने निराकार की पूजा करते रहें, साकार का तिरस्कार करते रहें, लेकिन हम तो निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं। तीसरा चौथा कोई होता होगा भगवान के, अब सारे थोड़े ज्ञान है हमें, तो वो भी होता होगा, हम तो वो भी मानते हैं। तीसरा चौथा पांचवा छठा भी होता होगा, क्योंकि उसकी सारा ज्ञान थोड़े मिला है किसी को। एक साकार और निराकार शब्द ही तो हम जानते हैं, क्या पता और भी कितने शब्द हैं, कितने रूप हैं उनके, हमें क्या पता। ये चीज है जी। आज मुकेश जी नहीं सुन रही क्या? आज वो बात कर रही है, कोई आया हुआ है।